सुनसान रोड, सुनसान मोटल। लीना की गाड़ी भी थकी हुई थी, जैसे वो खुद। हाईवे मीलों तक फैला हुआ था, बिल्कुल खाली। रात का अंधेरा गाड़ी में घुस रहा था। लीना बहुत थक गई थी। अचानक एक बोर्ड दिखा, रॉयल मोटल, 1 मील। कितना अजीब नाम है, लीना ने सोचा। मोटल बिल्कुल वीरान था। सिर्फ रिसेप्शन वाले कमरे में लाइट थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था, नींद से लड़ रहा था। उसने चाबी ली और लीना को कमरा नंबर 6 दे दिया। लीना अपने कमरे में पहुंची। कमरा छोटा सा था, एक खिड़की से हवा आ रही थी। लीना ने खिड़की बंद कर दी। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन हीटर पहले से ही चल रहा था। लीना ने अपने बैग से कपड़े निकाले। वो नहाना चाहती थी, पर बाथरूम बहुत गंदा था। चलो जल्दी से सो जाती हूं, उसने सोचा। बिस्तर बहुत सख्त था, तकिए से अजीब सी बदबू आ रही थी। लीना ने आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आ रही थी। कमरे में कुछ अजीब सा लग रहा था। ठंड अभी भी लग रही थी, हीटर के बावजूद। अचानक लीना की नींद टूट गई। किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। नहीं, यह आवाज अंदर से आ रही थी, अलमारी से। खरोंचने की आवाज। लीना डर गई। क्या ये चूहे होंगे? आवाज तेज होती जा रही थी। लीना से अब रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके एकदम से अलमारी खोल दी। अलमारी खाली थी। कितनी अजीब बात है, लीना ने सोचा। उसने अलमारी बंद कर दी। जैसे ही लीना पलटी, उसे एक और झटका लगा। अलमारी का दरवाजा फिर से खुला था, और इस बार उसमें कुछ था। एक साया जैसा आदमी अलमारी से बाहर निकला। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी और डरावनी थी। लीना चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो आदमी धीरे से बोला, अब तुम मेरे कमरे में हो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लीना बहुत डर गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह हुई तो कमरा नंबर 6 बिल्कुल खाली था। लीना कहीं नहीं थी। बिस्तर बिल्कुल साफ था, जैसे कोई सोया ही नहीं। लीना हमेशा के लिए गायब हो गई थी।